गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। तो आप सभी को पता है हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1। ठीक है, तो वो हमें पता है क्या होती है। बिल्कुल सिंपल होती है। अगर कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे को प्लस कर रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो इक्वल टू करके उसका जो आंसर का जो फॉर्मेट होता है, जिस शक्ल में उसकी आंसर को लिखा जाता है, वो कुछ इस तरह की होती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए का स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर कर दिया और साथ में 2ab इसको बाद में लिख दिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही क्या है, वो केसेस सही है। तो ऐसे एक क्वेश्चन अभी हम सीखेंगे, जिसमें इस बार हम क्या लेंगे। तो पहले हमने देखा कि एक वेरिएबल हम लेते थे और एक नंबर हम लेते थे, उसका स्क्वायर कैसे करना है ये हमने सीख लिया है। और क्वेश्चन अगर ऐसा हो 25a² प्लस 4b², 20ab, इसको वापस से, इस चीज को वापस से ऐसे कैसे लिखना है वो भी हमने पिछले क्लास में सीखा था। आज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए बोला जाए, जैसे कि हमें पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी था कि 103 का स्क्वायर, लेकिन हम 103 का नहीं, अभी हम करेंगे 105 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 105 का जो है वो स्क्वायर कीजिए, तो कैसे हम करेंगे। ये आपके पास 105 है, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो हम करेंगे क्यों, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यही तो होता है किसी का स्क्वायर करना। किसी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा कभी कभी मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम इस 105 के स्क्वायर पर आइडेंटिटी यूज कर पाए। तो उसके हमने क्या किया, हमें पता है कि आइडेंटिटी में होता क्या है, दो चीजें एक दूसरे से प्लस कर रही होती हैं। तो वैसे ही हमने सोचा कि दो ऐसे नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं जिसको प्लस करके 105 आता हो। तो कौन होगा वो, कौन कौन से नंबर होंगे वो, मैम सोचिए आप। 100+5। ठीक है, 100 प्लस में 5, ये इसको हम लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 105 है, ये भी 105 है, बस इसमें फर्क कितना है। तो इसको हमने 105 ऐसे कैसा लिखा है और इसको हमने यहाँ पर तोड़ के दो नंबर के एडिशन में लिख दिया। अब अगर बात करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 95 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तब भी तो 105 ही आता है। तो हम इस एक्सक्यूज केस मी को, मैम। बेटा मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, क्या आप दोबारा रिपीट कर देंगे? ठीक है, अब इसको दोबारा रिपीट करते हैं। कुछ नहीं, इसमें बस हम यही सीख रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे 105 का स्क्वायर करना था, तो मैंने कहा कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 105 को 105 से ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा और हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम किसी आइडेंटिटी से रिलेट करवा दें, तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने कहा कि हमें पता है एक आइडेंटिटी जिसमें दो चीजें अगर आपस में ऐड हो रही होती हैं तो और उसका स्क्वायर हो रहा होता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमें आता है। तो क्यों ना हम इसको 100+5 लिख दें। ठीक है, तो मैंने इसको 100+5 लिख दिया और बाहर लगा दिया है स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे 105 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ के लिखना है, दो ऐसे नंबर की एडिशन में लिखना है जिनको जोड़ के ऐड करके 105 आए, तो इससे भी आता है और इससे भी आता है, दोनों से आता है। तो फिर भी हम इस वाले केस को सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ इसी केस को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि 95 फिर वही बात हो जाएगी, ज्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हम अगर 95 प्लस 10 का होल स्क्वायर करने लग गए तो हमें 95 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 95 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं हम ऐसे नंबर लें जिसमें या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो, मतलब जिसमें जीरोस हो, ऐसे नंबर्स को लेना ही हम प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए हमने क्या किया, 100 + 5 लिखा और इसका लगा दिया होल स्क्वायर। फिर हम इसको कंपेयर करें अगर, तो ये बन रहा है a + b होल स्क्वायर। और हमने अभी अभी सीखा है कि अगर हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन की शक्ल ऐसी होती है तो आंसर हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन अगर a + b होल स्क्वायर है तो आंसर हमेशा ही a² + 2ab + b² होगा। तो अगर ये हमारा मैम क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। मैम एक बार आप रिपीट कर देंगे, अभी मेरी लेफ्ट हो गई थी क्लास। और बेटा क्लास को थोड़ा ढंग से आप ज्वाइन किया करें, क्योंकि बार बार रिपीट के लिए आ रहा है। तो कहाँ से रिपीट करना ये बता दो, शुरू से? यस मैम। अभी शुरू से तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को ही करते, देखो यहाँ से ही करते हैं इसको, कि हम बस ये सीख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो 105 का स्क्वायर हमने करना था, तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको तोड़ दिया 100 + 5 में और उसका हम अब स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था इसमें, बाकी इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी। फिर हमने ये समझने वाली बात ये थी कि अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, a + b के होल स्क्वायर में है, तो आपने इसको लिखना कैसे, इसका आंसर किस फॉर्मेट में होगा, तो a² + 2ab + b² के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इसका आंसर आएगा अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है, हमारा भी तो a + b का होल स्क्वायर ही क्वेश्चन में है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो हमें इसको इसमें जो है वो पुट करना होगा और अपनी वैल्यू को जो है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें पुट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बताइए a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है? मैम a की वैल्यू 100 है, ठीक है, मैम b की और वैल्यू b, 5 है। 5 है मैम। ठीक है, 5 है। तो बस हमें यही पता करना था और हमने ये पता कर लिया है। तो अब इसको हम पुट कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी में, जो कि है a² + 2ab + b²। तो a का स्क्वायर मतलब कि सबसे पहले करना है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन। उसके बाद है 2ab, तो 2 × 100 × 5, और उसके बाद फिर से है प्लस का साइन। और अब यहाँ पे देखें तो b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो इसको हमने सॉल्व करना है, अभी कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस a के प्लेस पे 100 लिखा, a के प्लेस पे 100 लिखा, b के प्लेस पे 5 लिखा, सिंपल। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा मैम 10,000। 10,000। और इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 = 10, 10 में 100 मल्टीप्लाई मैम किया तो आ गया 1000, 5। और 5 25। इसको ऐड कर लो, ऐड करके आ जाएगा 11025। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने इसकी स्क्वायरिंग जो है वो कर ली है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ही कम समय में हमने इसकी स्क्वायरिंग कर ली। अगर हम यहाँ पे 105 से 105 को मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लग जाता, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम इसको किसी के ऐसे नंबर में लिख दे, किसी की एडिशन में लिख दे। तो हमने लिख दिया इसको 100 + 5 के रूप में, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो सॉल्व करते करते हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो बच्चों अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, बस एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं पोल में और फिर देखते हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, 102 का होल स्क्वायर करने को कहा है, तो हम 102 को लिख सकते हैं 100 + 2 होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे आप लिख लीजिए, और यहां से पता कर लो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, और उसके बाद इसमें आइडेंटिटी लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए अभी इसको सॉल्व, और इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा।
ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, अच्छे से इसको ऐड कीजिएगा। बाकी इसको हमने अभी इतना डीपली नहीं किया क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। इसलिए बच्चों, जब भी आप किसी क्लास को ज्वाइन करते हो तो उससे पहले उसकी पिछली लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख के आया करें, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी गलत भी कर रहे हैं, तो शायद आज उनकी पहली क्लास हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, है ना। तो जब भी क्लास ज्वाइन करें उसकी पिछली रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करें। इसलिए हम इसको अभी इतना डीप नहीं पढ़ रहे क्योंकि पिछली क्लास में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए थे। चलिए, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8:46 तक मैं वेट करूंगी बच्चों, उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है कि 8:46 तक ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। अब हम पोल की भी टाइमिंग रखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, एक ही क्वेश्चन में हम 10-10 मिनट लगा देते हैं, तो ऐसा अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 43 हो चुके हैं, 46 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। पोल एंड एकदम से नहीं होगा, 10 सेकंड्स का वेट किया जाएगा, उसके बाद ही एंड होगा, ठीक है। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। क्लास में हमारे पास अभी 26 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम हाँ जी, मैम ग्रुप पे जो मैसेज आया था कि उस दिन ज्यादा बच्चे आए थे, आई थिंक 72, पर इतने तो क्लास में नहीं आए थे। वो अलग डेटा होता है, वो जितने बच्चों ने अपना एसआरए नंबर फिल किया होता है वो पूरा उसका ओवरऑल डेटा होता है, चाहे वो क्लास में आए भी ना हो फिर भी उनको काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस अटेंडेंस को आपने उतने सीरियसली नहीं लेना है, ओके मैम। ठीक है। कुछ बच्चे आए लेफ्ट हो गए, उनको भी वो काउंट कर लेता है, इसलिए। चलिए, तो अभी 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और 45 हो चुके हैं। 8:46 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, तो जितने बच्चे अभी रहते हैं सभी सॉल्व करें, क्योंकि अभी जो है वो 26 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो 8-9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से अपना अपना आंसर दे दें। ट्वेंटी स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों सभी अपना आंसर कर दें। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही होंगे, उतने ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। 46 हो चुके हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7। मैम 1 मिनट में क्लास लीव हो गई थी। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी पर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया था। तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, 102 को तोड़ के लिख दिया 100 + 2 में। उसके बाद हमने पता लगा लिया कि
ए के प्लेस पे कौन आएगा, बी के प्लेस पे कौन आएगा, फिर हमें आइडेंटिटी भी पता थी तो हमने बस उसको उसमें पुट करना था और हमारा आंसर जो है वो आ जाता। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए के प्लेस पे हमारे पास 100 है, बी के प्लेस पे हमारे पास 2 है। ए के प्लेस पे 100, बी के प्लेस पे है 2, तो उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले करेंगे ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना होता है क्योंकि मैंने कहा अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो आंसर ऐसा होगा। ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दिया 100 का स्क्वायर प्लस का साइन, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, बी का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है 10,000 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 400 और यहाँ पे करें तो 2 2 जा 4 का 4 ही रहेगा। 10,000 में 400 को ऐड किया तो आ गया 10,400 और उसमें 4 को ऐड किया तो आ गया 10,404। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा राइट आंसर है क्योंकि हमारा आंसर इतना ही आ रहा है, ए बी और सी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं आगे ये सही है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इसको हमने सॉल्व करना था और इसको अच्छे से ऐड करना था, कई बार एडिशन में गलती हो जाती है। तो 10,000 में 400 ऐड किया 10,400 बन गया और 10,400 में 4 ऐड किया तो वो बन गया 10,404। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2। अभी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 पढ़ ली है, अब हम 2 पढ़ेंगे। 1 में था कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे थे और उनका हो रहा था स्क्वायर। 2 में क्या है, तो 2 में इसका उल्टा है, 2 में दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो पहले ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर। और बात करें मिडिल टर्म की तो मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी इस बार नेगेटिव। बस यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिटी में कि नेगेटिव आइडेंटिटी में एक टर्म माइनस की हो जाती है, वो होती है मिडिल टर्म, या फिर यूं कहें तो स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेंगी, उसके अलावा जो बचती है वो हो जाएगी माइनस। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो भी ये सही है क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, बस साइन नहीं इनके चेंज करने हैं। इसके पास माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसके पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। इसको समझने में या याद करने में किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा आप बता सकते हैं, अगर आपको ये लर्न हो चुकी है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास है y माइनस 2 और उसका करना है हमने होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो वही है कि इसको अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करो, ये हमारी कंपेयर होगी a माइनस बी होल स्क्वायर से। अब अगर हमारे क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा, या इस फॉर्मेट में ही कहें तो आपको लिखना है। किसमें, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो इसको इसने हमने क्या करना है, इसने हमने करनी है वैल्यू पुट किस किस की, तो ए और बी की। तो पहले तो ये पता लगाएं कि ए के प्लेस पे कौन और बी के प्लेस पे कौन, तो बताइए। मैम ए के प्लेस पे y है और बी के प्लेस पे मैम बी के प्लेस पे 2 है, -2। मैम -2। माइनस नहीं बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस है ना, तो इसलिए इसको हम 2 नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि ये आइडेंटिटी का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, तो इसलिए बी के प्लेस पे सिर्फ 2। जैसे जो माइनस के पहले होगा वो सारा का सारा ए, जो माइनस के बाद होगा वो सारा का सारा बी। ठीक है, तो माइनस को इंक्लूड नहीं करना है। तो करते हैं ए का स्क्वायर करना है मतलब y का स्क्वायर करना है, माइनस का साइन आइडेंटिटी में है, 2 भी आइडेंटिटी का ही है। इसको मल्टीप्लाई करना है a से मतलब कि मल्टीप्लाई करना है y से, फिर मल्टीप्लाई करना है b से मतलब कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा लो। अब यहाँ पे हो रहा है b का स्क्वायर, b तो 2 के बराबर है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। छोटा सा ही क्वेश्चन था, बस ए बी की वैल्यू पता लग जाए तो आपका आंसर जो है वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये तो छोटा सा मैम हाँ जी बेटा।
मैम एक बार आप दोबारा बताएंगे कि आपने ये 2 क्यों लिखा, बी में सिर्फ -2 क्यों नहीं लिखा? अच्छा, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी कह रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो उसमें जो है ये मिडल टर्म माइनस की है, मतलब सॉरी मिडल टर्म की बात नहीं आई, कि यहाँ पर ये जो 2 है बस इसको हमने देखना है कि कौन से प्लेस पे, इसका साइन हम नहीं लेते हैं। जब भी आप कभी, मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, बस इतना है कि नहीं लेते हैं। बी के प्लेस पे 2 है तो 2 ही रहेगा। ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि माइनस से पहले जितना लिखा जाएगा वो a, माइनस के बाद जितना लिखा जाएगा वो b। ठीक है, तो माइनस को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है उसको हमने सॉल्व करके ही आंसर बनाया है, तो इसलिए माइनस को इंक्लूड नहीं करते, बस हमें ए और बी की वैल्यू ही चाहिए होती है। ठीक है, तभी तो आइडेंटिटी बनाई ताकि हमारा क्वेश्चन इजी रहे, तो इसलिए कभी भी आपने माइनस के साइन को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? मतलब इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, कुछ ऐसा लर्न करने के लिए, समझने के लिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस ए और बी की वैल्यू पता कर लो किसी तरह से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं एक लंबा सा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं 2x माइनस 3y और इसका आपने करना है होल स्क्वायर, तो बताइए, कंपेयर करेंगे इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, आपने मुझे बताना है a के प्लेस पे कौन, b के प्लेस पे कौन। मैम ए के प्लेस पे 2x है और वाई बी के प्लेस पे 3y। 3y है। ठीक है, 2x और 3y। तो कभी भी अगर किसी के प्लेस पे दो चीजें होती है तो दोनों लिखनी है। ठीक है, एक को नहीं लिखना है, ऐसा ना करें कि a के प्लेस पे 2 लिख दिया, x नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं करना है। माइनस से पहले जितना लिखा गया है वो सारा a, माइनस के बाद जितना लिखा गया है वो सारा b, तो इसलिए a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे 3y। किसी को डाउट है a और b की वैल्यू में तो अपना माइक ऑन करके पूछ ले, डाउट नहीं है तो y टाइप कर ले कि a की वैल्यू और b की वैल्यू का पता कैसे लगाया जाता है। किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि पोल में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहले लिखा जाएगा वो a, जो बाद में लिखा जाएगा वो b। तो हमने अभी a और b की वैल्यू का पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है अगर क्वेश्चन इस शक्ल का है तो आंसर किस तरह का होगा, बताएं। मैम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर की शक्ल हो गई। तो हमने इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो a की जगह पे 2x है तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? नो मैम, ब्रैकेट भी आएगा। ठीक है, ब्रैकेट भी आएगा, क्यों? मैम क्योंकि यहाँ पे 2x है और मैम क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो हम सिर्फ x का ही स्क्वायर करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने कहा ब्रैकेट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 2 लिखूं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ x का स्क्वायर करना है, लेकिन a की जगह पे 2 और x दोनों हैं। तो जब दोनों का स्क्वायर करना होता है तो आप याद रखना कि दोनों को ब्रैकेट में डालना है, उसके बाद ही स्क्वायर लगाना है। ठीक है, उसके बाद 2 है, माइनस का साइन मैंने लगा दिया था पहले ही, 2 है, 2 तो हमारी आइडेंटिटी का है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ मतलब कि 2x के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ मतलब कि 3y के साथ। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी हम कर देंगे बाद में। और उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो। b के प्लेस पे 3y है तो 3y का भी होल स्क्वायर होगा, इसमें भी दोनों का स्क्वायर होगा, किसी एक का नहीं करेंगे बल्कि दोनों का करेंगे। और जब दोनों चीजों का स्क्वायर हो रहा होता है तो हमेशा ब्रैकेट का आपने यूज करना है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों का स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले तो अपने नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मैम एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन लगा लो, इसको पूरे को सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है, 12xy। मैम 12xy। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नंबर आ गया 12, और वेरिएबल की बात करें तो आ गया x और साथ में y, प्लस का साइन 3y स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर। 9 y का 9 y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल सिंपल। ये हमने बस वैल्यू पुट की और हमारा आंसर ये पूरा का पूरा आ चुका है। ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखते हैं कि बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, तो बच्चे करते हैं दो तरह की गलतियां, कि वो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर तो कर देंगे 4, लेकिन x का स्क्वायर नहीं करेंगे। वो अपने आंसर को ऐसे लिख देंगे 4x 12xy
प्लस 9y। वो क्या करेंगे, नंबर का स्क्वायर तो कर देंगे लेकिन x और y का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो बच्चों ये गलत है, आपने x और y का या जो भी वेरिएबल है उनका स्क्वायर करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि इस बार नंबर का स्क्वायर नहीं करेंगे लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे लिख देंगे उसको 3y²। तो ये भी गलत है, नंबर का भी स्क्वायर करना है, वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आप वेरिएबल का स्क्वायर नहीं करोगे तो गलत, नंबर का स्क्वायर नहीं करोगे तो भी गलत। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि गलतियां कहाँ होती हैं और राइट आंसर क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, वो भी हमने सीख लिया। तो अभी ऐसा जैसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। चलिए, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है बच्चों, आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 4p माइनस 3q और इसका होल स्क्वायर। यहां से पता लगाइए a की वैल्यू का और b की वैल्यू का, और अपनी आइडेंटिटी में इसको आपने पुट कर देना है। और ध्यान रहे कि जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी करना है, p का भी करना है, 3 का भी करना है और q का भी करना है। सभी का करना है, नंबर्स का भी और वेरिएबल्स का भी। और इसका आंसर भी देना है बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। बेटा माइनस वाली आइडेंटिटी है, ध्यान से देखें, माइनस वाली आइडेंटिटी है। नंबर का भी स्क्वायर कीजिए, नंबर का स्क्वायर आप नहीं कर रहे हैं, नंबर का भी स्क्वायर करना है, 4 4 का भी स्क्वायर करना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर एक नंबर में आएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, और माइनस वाली आइडेंटिटी है, इन बातों का ध्यान रखें और अपना आंसर करें। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। 9:03 तक का समय आपको मिलता है। 9:03 तक आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले। अभी 9 बज चुके हैं, 3 मिनट है आप सभी के पास, जो कि काफी होते हैं, कम नहीं होते, ठीक होते हैं। उसमें आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करें। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में अभी 26 बच्चे हैं, 16 बच्चे आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 9 बच्चे अभी रहते हैं, तो भी इसको सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर करना है। 18 स्टूडेंट्स, 19 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर सभी अपनी तरफ से ट्राई जरूर करें। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अब रहते हैं। ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो क्या कोई है जो इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर है तो बेटा माइक ऑन करके बता दें। क्या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके बता दीजिए, तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो हम पोल को एंड कर देंगे। मैम हाँ जी, आपका माइक ऑफ हो गया बेटा। मैम इससे पहले जो पोल हुआ था उसके मार्क्स जुड़ेंगे इसमें? यस, उसके जुड़ेंगे, उसके जुड़ेंगे। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि माइक ऑन करके किसी ने कहा नहीं कि वो सॉल्व कर रहे हैं, तो ज्यादा वेट करने की इसलिए इसका मतलब जरूरत नहीं है। 10, 9, 8,
7 6 5 मैम आप 4 1 मिनट रुकोगे, मेरी क्लास तो लीव हो गई थी, तो मैं अभी करके आंसर दे रही हूँ। जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। और भी अगर कोई है जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, करना चाह रहे हैं तो कर ले बच्चों। पच्चीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी जिन्होंने आंसर दिया वो हैंड रेज कर लें या फिर माइक ऑन करके बता दें। जिया बेटा, अगर आपका हो चुका है तो बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, अब पता नहीं किसने आंसर दिया। ठीक है, तो 9:05 तक वेट करेंगे, उसके बाद हम मैम पोल को डन। एंड कर। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। ए के प्लेस पे यहाँ पर है 4p, बी के प्लेस पे है 3q, ठीक है। ए के प्लेस पे कितना है, तो ए के प्लेस पे है 4p, बी के प्लेस पे है 3q। करते हैं इसको सॉल्व। अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो आंसर की शक्ल होगी a² -2ab प्लस b²। ए के प्लेस पे है 4p, तो लिख लीजिए 4p का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 4p मल्टीप्लाई बाय 3q प्लस का साइन और यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां पे a था वहां वहां पे मैंने 4p लिखा, जहां जहां पे b था वहां वहां पे मैंने लिख दिया 3q। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 4p का स्क्वायर करना है, मतलब 4 का भी स्क्वायर करो, p का भी स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 4 जा 16। p का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा p² माइनस का साइन। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, साथ में pq और प्लस का साइन। और यहाँ पर देखें तो 3 3 जा 9, q का स्क्वायर किया तो आ गया q²। तो 16p², 9q² दोनों प्लस के और माइनस का 24pq। देखते कहां पर है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहीं पर था 16p² 16p² -24p -24p प्लस 9q² प्लस 9q²। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए, तो एक बार उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब ठीक था, पर साइन की इन्होंने गड़बड़ी कर दी थी। इसको दे दिया प्लस, इसको दे दिया माइनस, जबकि उल्टा होना था, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो तीनों प्लस में थे, तो इसलिए ये भी गलत। और यहाँ पर देखें तो इन्होंने 4 और 3 का स्क्वायर तो किया ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत, ठीक है। अभी हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन की शक्ल कैसी हो, अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा हो, तो उसको लिखा जाता है a² -2ab प्लस b² के
फॉर्मेट में। पर अगर आपका क्वेश्चन अब ऐसा दिया गया हो तो क्या आप उसको वापस से ऐसा बना सकते हैं? यस और नो? यस मैम। यस। यस मैम। इसको हम वापस से ऐसा बना सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज कहां से बन के आई है। ठीक है, तो करते हैं ट्राई। अगर आपका क्वेश्चन अब किस तरह का हो, इस तरह का, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्वेश्चन है 81 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर और यहाँ पे 72 ए बी। चलिए, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि ए के प्लेस पे कौन आएगा, यहां से पता लगा सकते हैं बी के प्लेस पे कौन आएगा, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि ए के प्लेस पे मैं क्या लिखूं और बी के प्लेस पे मैं क्या लिखूं। मैम 9 सोचिए। ए लिखेंगे ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे लिखेंगे 8 बी। 4B। मैम 4। हाँ मैम 8 4 B बी के प्लेस पे 4B। ठीक है, चलिए, तो अभी बिल्कुल सही आप सभी बच्चों ने आंसर कहा है, लेकिन कैसे इस तक पहुंचना है वो भी सीख लेते हैं। तो हुआ क्या, हमने देखना होता है, क्योंकि ये जो चीज लिखी है, ये जो हमारा आंसर लिखा है, ये स्क्वायर करने के बाद का है। जब स्क्वायर कर लिया उसके बाद ये आया है ना, तो हमने क्या करना है, हमने पता करना है कि किसका स्क्वायर किया गया होगा कि वो 81 बना होगा। सभी को पता है 9 का स्क्वायर करेंगे तभी 81 बनेगा, तो इट मींस 9 का स्क्वायर किया तो 81 बना। तो हमने 9 यहाँ पे लिखना है। और किसका स्क्वायर करें कि ए स्क्वायर बने, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो ए स्क्वायर बनेगा, है ना। अगर मैं बी को बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर बी स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है जिसका स्क्वायर हो रहा हो वही नंबर आपने लिख देना है, लेकिन विदाउट स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पे ए लिख दो, लेकिन बिना स्क्वायर के। वही बात करें अगर हम इसकी, तो 16 किससे बना, तो 4 का स्क्वायर किया 16 बना, और b का स्क्वायर किया तो b बना, तो इसलिए b के प्लेस पे आ गया 4b। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। a के प्लेस पे 9a है, b के प्लेस पे 4b है, तो हमारी आइडेंटिटी या हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, या हमारा ये एक साइड बन गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, और इसकी राइट हैंड साइड ये थी। तो बस हमने यहाँ से दो चीजें पता करनी होती है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं 25c स्क्वायर माइनस और यहाँ पे प्लस 4d स्क्वायर 20cd, बताइए। मैम इसमें ए 5c 5 और 2। 5c एंड 2d। जरा धीरे धीरे बोला जा सकता। ठीक है, 25 हमने किसका स्क्वायर किया कि 25 बन गया, तो 5 का स्क्वायर किया 25 बन गया। किसका स्क्वायर किया कि c स्क्वायर बन गया, तो c का स्क्वायर किया c स्क्वायर बन गया। तो 5c दोनों आएंगे, सिर्फ अकेला 5 मत लिखना, दोनों को लिखना है। ठीक है, 5c। आगे देखें तो किसका स्क्वायर करें कि 4 बने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। किसका स्क्वायर करें कि d स्क्वायर बने, तो d का स्क्वायर करेंगे तभी तो d स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास a और b आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे 5c माइनस 2d, और इसका जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो हमारे पास ये चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। प्रश्न आप सभी के सामने बच्चों इस तरह का है, आपने यहाँ पे बताना है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, या अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी। क्वेश्चन आप सभी के सामने है 25 और a का स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। ठीक है, यहां से a की वैल्यू पता कीजिए, यहां से b की वैल्यू पता कीजिए, और बीच में साइन माइनस का है, तो इट मींस आइडेंटिटी जो है वो माइनस वाली ही होगी। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बता दी, दो तीन चीजें, इनका ध्यान रखिएगा, और अब आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आने वाला है। चलिए, जल्दबाजी में गलत मत करना, आइडेंटिटी माइनस की होगी, इसका ध्यान रखना। और बाकी तो आपको पता ही है ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, बी की वैल्यू कैसे निकालनी है।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके देना है। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 27 स्टूडेंट्स और अभी 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 9:15 तक हम वेट करेंगे। उसके बाद पोल एंड कर देंगे, ठीक है। तो 9:13 हो चुके हैं, 9:15 तक का समय है आपके पास। बस देखना ही है, ए और बी की वैल्यू ही निकालनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाइन 14 हो चुके हैं। 9:15 होने के बाद हम पोल को एंड करना मतलब उसके लिए काउंटिंग शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों, जितने बच्चे रहते हैं वो सभी अपना आंसर करने की कोशिश करें। 27 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और फिर बढ़ते हैं पोल को एंड करने की तरफ। 10, 9। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? यस मैम, 1 मिनट। ठीक है। अगर आपका आंसर हो चुका है तो बेटा बता दें। ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। नंदिनी बेटा, यस अगर आपने मैम। आंसर दिया है तो ठीक है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड उसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल आसान सा सवाल था। बताइए ए के प्लेस पे क्या आएगा? मैम 5A। 5A। सिंपल है, क्योंकि 5 है 25 और ए का स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा। बी के प्लेस पे क्या आएगा? मैम 6B। 6 पे, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। और इसको हमने लिखना था 5A माइनस 6B होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है ये आइडेंटिटी जो है वो माइनस की बनेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है,
ए की वैल्यू 5a, बी की वैल्यू 6b और आइडेंटिटी बन गई 5a माइनस 6b होल स्क्वायर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं होल सेक्शन में ही, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरह का है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ 99 होल स्क्वायर। तो अभी हमने जो क्वेश्चन अपनी क्लास की स्टार्टिंग में किया था ये भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पर हम इसको दो नंबर्स की एडिशन में ना लिख करके दो नंबर के सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे 100 - 1 की फॉर्मेट में, क्योंकि हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं 10, 100, 1000 वाले। तो अगर हम इसको ऐड करना चाहते तो नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी है तो इसलिए हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां से पता लगाइए a के प्लेस पे कौन, b के प्लेस पे कौन, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, तो आइडेंटिटी में इसको पुट करना है, इनकी वैल्यू को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दे, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, कोशिश करें। आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने यूज करके अपना आंसर जो है वो देना है। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से करें बच्चों, थोड़े थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से करने की कोशिश करें और अच्छे से सॉल्व करें। प्लस माइनस ही इसमें करना है। ठीक है, ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 9:23 तक रखते हैं इस बार टाइमिंग, 9:23 के बाद हम फिर पोल को एंड कर देंगे। तब तक के लिए आराम से सॉल्व कीजिए। अभी 9:19 ही हुए हैं, 19, 20, 21, 22, 23, पूरे 4 मिनट है आपके पास। 4 मिनट में आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिक्सटीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। कोशिश सभी करेंगे, ट्राई सभी करेंगे। ए के प्लेस पे 100 है, बी के प्लेस पे 1 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको यूज करें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 9:21 भी हो चुके हैं। 2 मिनट अभी और है बच्चों आपके पास। नाइनटीन स्टूडेंट्स अब अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है और 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दे। ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चे अब रहते हैं।
ठीक है, ठीक है। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। एक मिनट रहता है बच्चों, तो फटाफट से आंसर करें। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट। तो चलिए अभी 10 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं और फिर पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 25 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। कितने में से कितने बच्चों ने किसको आंसर दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पे कौन है, बताएं जरा। ए के प्लेस पे मैम 100। बी 100 के प्लेस पे मैम 1। 1 हमने इसको पुट करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। इसमें हमने इसकी वैल्यू को रखना है, तो रखते हैं इसकी वैल्यू को। ए का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, और माइनस का साइन है, 2 है आइडेंटिटी का ही। 2 इंटू ए मतलब ए मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करो, बी मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन, फिर है बी का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, हमें पता है 100 का स्क्वायर करने तो 10,000 ही आता है। और यहाँ पे सॉल्व करिए तो 200 जा 200, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा, प्लस का प्लस, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा। ठीक है, 10,000 में से अगर आप 200 माइनस कर दो, आपके पास 10,000 रुपीज है, उसमें से आपने 200 जो है वो खर्च कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 9,800। ठीक है, तो हमारे पास भी कितने बच गए? 9,800 बच गए। उसमें हमने +1 भी करना था, तो हमारे पास आ गया 9,801। तो ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो बाकी सब गलत है, ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, जो कि काफी बच्चों का सही था, वेरी गुड। तो बस ऐसे इसको सॉल्व करना होता है, सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 भी कर ली। हमारी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 थी उसमें था a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी पावर को अगर मैं हटाऊं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, बताइए। मैम a प्लस बी ब्रैकेट में, मैम है, a प्लस बी ब्रैकेट और फिर से ब्रैकेट में a प्लस A बी। प्लस बी। ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी में क्या हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट में भी प्लस हो रहा था, दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस हो रहा था। दूसरी आइडेंटिटी को कैसे लिखूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिखूं? मैम वही लिख देंगे, बस माइनस का साइन लगा हाँ, देंगे। लिखेंगे, बस क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें तो जो हमने पहले अभी क्वेश्चंस किए उन सभी में 2 ब्रैकेट थे जो जमा जमा वाले थे, 2 ब्रैकेट थे जो माइनस माइनस वाले थे। अब थर्ड आइडेंटिटी में क्या हो गया, थर्ड आइडेंटिटी में ऐसा हुआ कि एक ब्रैकेट में 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में वही 2 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि पहली वाली सिर्फ प्लस वालों से डील कर रही थी, सेकंड वाली सिर्फ माइनस वालों से डील कर रही थी। अगर एक में प्लस आ जाए, दूसरे में माइनस आ जाए, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए एक अलग से आइडेंटिटी बनी जो कहती है पहले अपने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो, फिर अपने सेकंड नंबर का स्क्वायर करो, और बीच में जो है वो साइन लगा दो माइनस का। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, कौन सी? तो थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये तो आपको याद रहेगा कि पहले नंबर का स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। इसमें 2ab वाली कोई टर्म नहीं होती है, बस दोनों का स्क्वायर होता है और बीच में आता है माइनस का साइन। अब कैसे याद रखें कि इसमें माइनस का साइन ही आएगा? तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। माइनस। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमेशा ही माइनस का साइन आया करेगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है। देखते हैं इसको आगे। तो ऐसी ये होती है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अभी इस आइडेंटिटी को याद करने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस वाला आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं ब्रैकेट्स को, है ना। तो चाहे आप माइनस वाला आगे लिखो, प्लस वाला पीछे लिखो, प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे लिखो, आपकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगी। और कैसे ये बनी है, तो इनको जब सॉल्व किया तो इस तरह से ये बनी, और हुआ क्या, तो बीच की 2ab वाली टर्म आपस में कैंसल आउट हो गई, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स ही बच पाती है, इसलिए इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये यूज होती है, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए इस तरह की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों क्लास को रखते हैं यहीं तक। अभी आज की क्लास को लेकर के किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।